रामगढ़ के एक छोटे से गांव में दिया नाम की लड़की रहती थी। दिया बहुत ही खूबसूरत थी और अपनी सौतेली माँ शालिनी के साथ रहती थी। शालिनी की एक बेटी भी थी जिसका नाम टीना था। टीना सुंदर तो थी, लेकिन वो हमेशा दिया के बारे में शालिनी को भड़काती रहती थी, जिसकी वजह से शालिनी दिया के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी। बचपन में जब दिया का जन्म हुआ था, उसी समय दिया की माँ भगवान को प्यारी हो गई थी और उसके बाद उसके पिता ने शालिनी से शादी कर ली थी। या घर में बर्तन धो रही थी, तभी बर्तन धोते धोते उससे एक कांच के बर्तन का सेट टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनते ही शालिनी भागते हुए किचन की तरफ जाती है। अरे ओ कलमोही कहीं की, तुझे पता है ये कितना महंगा गिफ्ट सेट था जो तूने एक ही झटके में तोड़ दिया। अब इसकी भरपाई कौन तेरा बाप करेगा यहाँ आके? माँ जी, मैं तो बस बर्तन धो रही थी, अचानक से मेरे हाथ से एक कांच का सेट गिर गया और टूट गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कमबख्त, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी। रुक रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तभी शालिनी दिया को मारने लगती है। वहीं पीछे से टीना भी आ जाती है और अपनी माँ शालिनी से कहती है, और मारो इसे, ये तो पीटने के ही लायक है। इसकी वजह से हमारा इतना महंगा सेट टूट गया। माँ, मारो इसे और मारो। वहीं दूसरी तरफ दिया पिटाई खाते हुए अपनी सौतेली माँ शालिनी से कहती है, बस करो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो मुझे। आज के बाद मैं कभी भी आपको जवाब नहीं दूंगी और काम करते हुए अच्छे से ध्यान रखूंगी। कान खोल कर सुन ले, तेरी इस गलती की वजह से आज तुझे खाना नहीं दिया जाएगा और अपने कमरे से बाहर मत निकलियो और अपनी शक्ल तो मुझे दिखाइयो भी मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शालिनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी दिया अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ, कहाँ हो आप? मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़कर क्यों चली गई? आज अगर आप होती तो शायद मेरे साथ कोई इतना बुरा बर्ताव नहीं करता। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज मेरे पास वापस चली आओ माँ, नहीं तो मेरी सौतेली माँ मुझे जीने नहीं देगी। तभी वहाँ दिया की माँ सावित्री की आत्मा उसकी तस्वीर में से निकल कर आती है और दिया से कहती है, मेरी प्यारी बेटी, रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारे साथ हो रहा है मैं सब जानती हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही है। वैसे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास ये जादुई नेल पॉलिश है जिसे लगाने के बाद तुम कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। इससे तुम अपने लिए एक घर भी मांग सकती हो और खाने के लिए खाना भी। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाकर बस जो मन में आए वो मांग लेना। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती हैं और तभी दिया उस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगा लेती है और अपने लिए खाने को कुछ पकवान मांगती है। उसके मांगते ही वहाँ ढेर सारे अलग अलग तरह के पकवान आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दिया के मुँह में पानी आ जाता है और वो उन्हें खाने लगती है। उन्हें खाकर कुछ ही देर में वो घर से निकल जाती है और जंगल जाकर अपने लिए एक छोटा सा और सुंदर सा घर मांगती है। उसके कहते ही वहाँ एक छोटा सा और सुंदर सा घर बन जाता है, जिसके अंदर वो देखती है कि सोफा सेट और रसोई का बाकी सारा सामान होता है, जिसके सहारे वो आराम से अपनी जिंदगी निकाल सकती है। उस दिन के बाद वो उसी घर में रहने लगती है। धीरे धीरे ये बात उसकी सौतेली माँ शालिनी तक भी पहुँच जाती है। एक दिन वो उससे मिलने उसके घर आती है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं और मुझे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा भी है, लेकिन मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई। लेकिन दिया, ये घर किसका है जहाँ तुम रह रही हो? दिया बहुत ही भोली भी थी, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे सारी सच्चाई अपनी सौतेली माँ को बता दी। उसके बाद माँ ने मुझे एक जादुई नेल पॉलिश दी, जिसकी वजह से मैं जो भी मांग सकती हूँ अपने हाथों में लगाने के बाद वो मुझे मिल जाता है। अच्छा, ये बात है, तो क्या इस जादुई नेल पॉलिश को मैं भी लगा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही लगा सकती हो। दिया तुरंत उस जादुई नेल पॉलिश को शालिनी को दे देती है। उसके बाद शालिनी उसे अपने हाथों पर लगाकर उसी समय कहती है, हे जादुई नेल पॉलिश, मुझे एक बहुत बड़ा सा बंगला दे दो जिसके अंदर ढेर सारा पैसा हो। शालिनी के ये कहते ही उसके हाथ जलने लगते हैं और उसके हाथों से आग निकलने लगती है। आग आग, कोई बचाओ मुझे, मेरे हाथ जल रहे हैं। अरे दिया, इसे हटाओ, मेरे हाथ जल रहे हैं। माँ, मुझे मेरी माँ ने बताया था कि ये नेल पॉलिश केवल सच्चे मन वालों की ही मदद करती है और यही जानने के लिए
कि आपको आपकी गलती का पछतावा है या नहीं, इसलिए मैंने ये नेल पॉलिश आपको लगाने दी। लेकिन इससे पता चलता है कि आपको तो अपनी गलती का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, इसी वजह से इस नेल पॉलिश ने आपके साथ ऐसा किया है। बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मुझे सच में दिल से अपनी गलतियों पर पछतावा है। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज इस नेल पॉलिश को मेरे हाथ से हटा दो। तभी दिया अपनी सौतेली माँ के हाथों से उस नेल पॉलिश को साफ कर देती है, जिससे कि उसके हाथ जलने बंद हो जाते हैं और वो चुपचाप अपने घर लौट जाती है। उसके बाद दिया जंगल में उस छोटे से घर में शांति में रहने लगती है और अब उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। वो खुशी खुशी अपने जीवन जंगल में ही निकालने लगती है।